हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि आज मार्केट में बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाइप के पास आसपास चल रहा है, हमें स्टॉक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक बार आपको बात बता दूं, आप कभी भी ये सोचते रहेंगे कि निफ्टी हाई पे है और हमें दूर रहना चाहिए, तो आप हमेशा दूर ही रह जाएंगे। आपके पास जो भी है, जो भी पैसे है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एक साथ सारा का सारा डाल दीजिए, लेकिन थोड़े पैसे आप डाल के जरूर देखिए। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि चाहे लाइफ टाइम निफ्टी हाई हो या लो हो, सारे स्टॉक एक साथ ऊपर नीचे नहीं जाते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि निफ्टी जब 15,000 का था, 15,000 के होने के बाद उस समय जो रेट था किसी स्टॉक का, वो रेट आज भी उस स्टॉक का रेट आज भी वहीं पे है। तो और ऐसा नहीं कि वो स्टॉक बुरा है, वो स्टॉक अच्छे खासा ग्रो करने वाला है। तो ये फ्लक्चुएशंस मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आप इससे बिल्कुल भी ना डरें कि मार्केट ऊपर है तो अभी पूरा जब गिरेगा तो सारा का सारा स्टॉक गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी भी आप ढूंढ कर अगर देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको लेने लायक है, अभी भी आप ले सकते हैं और उससे पैसा जनरेट कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, उसमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि इसी बीच में आपको एक बात बताता हूँ कि जो मैं अभी खरीदना चाहूँगा वो है गुजरात अल्कली। गुजरात अल्कली जो केमिकल से रिलेटेड कंपनी है, उसका जो प्राइस था, उसका प्राइस 2020-21 में 20 में तो कोविड के टाइम में काफ़ी नीचे गिरा हुआ था, लेकिन जब स्टेबल भी हुआ तो कुछ 580 के आसपास में था, 580-600। आज 700 के रेंज में वो ऊपर नीचे करता है। तो वहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है तो भी अच्छा है, क्योंकि उसके जो ग्रोथ है, बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है, आने वाले टाइम में ग्रो करने वाली कंपनी है। और अगर जिसको ट्रेडिंग भी करना है, ट्रेडिंग भी कर सकता है, क्योंकि उसका जो प्राइस रेंज है वो 650 से लेकर 750 तक ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है। 650 से 750-800 तक फ्लक्चुएट करता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इस रेंज में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हाई पे हो, लो पे हो, आप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि निफ्टी हाई पे है तो आप इससे ज़्यादा अभी आप मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो लोग डरे हुए रहते हैं, जिनको लगता है कि मतलब काफ़ी समझाने के बाद भी उन्हें लगता है कि नहीं, ये स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं है, तो उनको थोड़ा सा सावधानी जरूर रखना चाहिए। क्योंकि इसलिए उनको रखना चाहिए कि अगर उनका कुछ थोड़ा भी पैसा अगर उनको लॉस हो गया तो उनको फिर से एक सदमे के टाइप का महसूस होगा, ठीक है। फिर वो वापस से स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग थोड़े थोड़े अमाउंट डालें, 1000, 2000, 5000 करके पैसे डालें और अच्छे स्टॉक में डालिए, आपको डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप 3 महीना, 4 महीने, 6 महीने अगर रुकते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने वाला है। ऐसे स्टॉक को आप चुन कर रखिए। जैसे गुजरात अल्कली है, गुजरात हेवी केमिकल्स है, पारादीप फॉस्फेट है, ये सारी केमिकल की और केमिकल और फर्टिलाइजर की कंपनी है। इवन दीपक फर्टिलाइजर, आप इन सारी कंपनी का आप और कुछ नहीं, 1000 रुपये का भी आप स्टॉक ले लीजिए। 1000 रुपये लेने के बाद 6 महीने तक रखिए, फिर आप देखिएगा क्या प्रॉफिट है आपको। तो खरीदने के लिए तो आप कहीं भी खरीद सकते हैं, ये उसके लिए है जो ऑलरेडी मजा हुआ है, ऑलरेडी जो कन्विंस है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी एंट्री करेगा तो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। लेकिन जो लोग डरे हुए हैं, जो आना नहीं चाहते हैं और डर से आ नहीं रहे हैं, उनके लिए है कि वो डर को भगाने के लिए पहले थोड़े थोड़े 1000-500 रुपये का आप स्टॉक में डालिए और 5-6 स्टॉक एक साथ लीजिए। 1000 रुपये का कितना जाएगा? 5000 रुपये। 5000 रुपये में आपको क्या होगा? 5 से 10,000 रुपये आप डालिए 10 स्टॉक में, 1000 रुपये का 1000 रुपये का आप स्टॉक खरीदिए, 10 स्टॉक, और फिर देखिए कि आपको 6 महीने में क्या बेनिफिट मिलता है। फिर आपको पता भी चलेगा कि कितना प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, निफ्टी कितना भागता है तो ये सारे स्टॉक्स कितने भागते हैं, तो आपको एक आइडिया भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आप बाद में धीरे धीरे आप अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। और साथ में आप लोग सीखते भी रहिए कि इस स्टॉक में हम और फर्दर क्या अच्छे से कर सकते हैं, कहाँ पे कैंडल चार्ट पढ़ना है, कहाँ पे हमको वॉल्यूम देखना है, खरीदने का वॉल्यूम क्या है, बेचने का वॉल्यूम क्या है। तो ये सब जो चीज़ें, प्राइस, मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकता है, पी कौन सा पी पे हमें खरीदना है, कौन सा पीवी पे खरीदना है, और कब हमें बेचना है, कब बेच के निकल जाना है, कितना प्रॉफिट आपको चाहिए। तो ये सारे चीज़ जो है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। और ये सब रखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ये जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और ये कोई मुझे लगता है कि हर एक आदमी, हर एक इंसान ये चीज़ कर सकता है।
तो डरिए मत और एंट्री कीजिए हाँ अच्छे स्टॉक में। और अगर आपको डर लगता है तो थोड़े थोड़े ही पैसे से आप एंट्री कीजिए। इवन 100 रुपये 200 रुपये किसी स्टॉक में डाल के देखिए, एक एक स्टॉक खरीदिए, 2 स्टॉक खरीदिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है पैसे लूज़ करने का, या ऑफकोर्स जब नीचे जाता है तो तकलीफ सबको होती है, सबको टेंशन होता है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो पेशेंस इज द की इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप पैसा जरूर कमाएंगे, ये स्टॉक मार्केट का नियम है। तो अगर आप पेशेंस रखते हैं, पेशेंस रखते हुए सारा काम करते हैं, ये सब कुछ जो मैंने अभी बताया, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप अपनी जर्नी शुरू कीजिए, स्टॉक मार्केट में आइए और पैसे लगाइए, थोड़े ही पैसे लगाइए, थोड़े ही कीजिए, लेकिन आइए और सीखिए। क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं, बाहर से आप कुछ भी सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आइए, इसमें कुछ लगाइए, 100 200 500 हज़ार जो भी है। देखिए 100 200 500 हज़ार आज के डेट में कोई भी लगा सकता है, सबके पास है। बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा बर्गर में पैसे ख़त्म कर देते हैं। तो वो जो पिज़्ज़ा बर्गर छोड़ के अगर आप स्टॉक में लेके आप स्टॉक में एंट्री करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लर्निंग हो सकता है, आपके ज़िंदगी के लिए बहुत एक बड़ा स्टेप हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट आपको दे सकता है। तो इस तरीके से आप इससे घबराएं नहीं, आप इसमें जाइए, आप इसमें एंट्री कीजिए और ये सारे स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स को खरीदिए, खरीद के उस पर देखिए कि क्या आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि मैं भी शुरू में जब आया था तो मैं भी फूक के, मेरे को भी 100 आदमी, सब लोगों ने बोला कि अरे बहुत ही नुकसान होता है। तो मैंने भी देखा, मैं भी बहुत डर के एंट्री किया। शुरू में मुझे भी नुकसान हुआ, लेकिन धीरे धीरे मैं थोड़ा सीखा, देखा, ट्रेडिंग किया। आज के डेट में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं अच्छे खासे पैसे इसमें कमा सकता हूँ। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ मोटिवेटेड लगा होगा। तो अगर आपको कुछ लगता है, कुछ बेनिफिशियल है ये वीडियो, तो आप लोगों से शेयर कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी आपको चैट में इससे रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ आपको चाहिए तो आप जरूर हमको चैट बॉक्स में डालिए।